नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, धन, संतान, धर्म और भाग्य का कारक माना गया है। आइए जानते हैं, जब गुरु अलग अलग भावों में आते हैं तो जीवन में किस तरह के परिणाम देते हैं। पहला भाव, लग्न भाव। अगर गुरु लग्न में हो तो जातक बुद्धिमान, धार्मिक और आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। समाज में आदर पाता है, जीवन में उन्नति मिलती है। लेकिन अगर गुरु अशुभ हो तो व्यक्ति आलसी और मोटापे से ग्रस्त हो सकता है। दूसरा भाव, धन भाव। गुरु दूसरे भाव में वाणी को मधुर बनाते हैं। धन का अच्छा संचय होता है और परिवार का सुख मिलता है। परंतु अशुभ गुरु धन में अस्थिरता और वाणी में कटुता भी दे सकते हैं। तीसरा भाव, पराक्रम भाव। गुरु तीसरे भाव में भाई बहनों का सहयोग दिलाते हैं। व्यक्ति मेहनती और साहसी होता है। अशुभ स्थिति में परिश्रम बहुत करना पड़ता है, पर सफलता देर से मिलती है। चौथा भाव, सुख भाव। गुरु चौथे भाव में घर, गाड़ी, जमीन, जायदाद और माता का सुख देते हैं। शिक्षा में सफलता भी मिलती है। अशुभ होने पर पारिवारिक कलह या संपत्ति विवाद हो सकते हैं। पांचवा भाव, संतान और शिक्षा। गुरु यहाँ बहुत शुभ माने जाते हैं। उच्च शिक्षा, विद्या और संतान का सुख देते हैं। अशुभ होने पर संतान सुख में बाधा या पढ़ाई में रुकावट आती है। छठा भाव, ऋण और शत्रु। गुरु छठे भाव में शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं। व्यक्ति न्यायप्रिय और परिश्रमी होता है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। सातवां भाव, विवाह और दाम्पत्य। गुरु सातवें भाव में जीवन साथी को धार्मिक, दयालु और सहयोगी बनाते हैं। विवाह के बाद जीवन में स्थिरता आती है, लेकिन अशुभ गुरु विवाह में देरी या दाम्पत्य कलह भी दे सकते हैं। आठवां भाव, गुप्त और आयु भाव। गुरु आठवें भाव में व्यक्ति को गूढ़ विद्या, ज्योतिष या अध्यात्म में रुचि दिलाते हैं। अचानक धन लाभ भी हो सकता है, परंतु आयु में उतार चढ़ाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकते हैं। नौवां भाव, भाग्य और धर्म। गुरु यहाँ बहुत शुभ फल देते हैं। व्यक्ति भाग्यशाली, धार्मिक और आध्यात्मिक होता है। धर्म, तीर्थ यात्रा और उच्च शिक्षा में सफलता मिलती है। 10वां भाव, कर्म और करियर। गुरु 10वें भाव में करियर और नौकरी में सफलता दिलाते हैं। सरकारी पद, सम्मान और यश मिलता है। अशुभ होने पर करियर में अस्थिरता आ सकती है। 11वां भाव, लाभ भाव। गुरु 11वें भाव में आय के स्रोत बढ़ाते हैं। मित्रों और भाइयों से लाभ मिलता है। धन, यश और सुख में वृद्धि होती है। 12वां भाव, व्यय भाव। गुरु 12वें भाव में विदेश यात्रा, आध्यात्मिक झुकाव और दान पुण्य का योग बनाते हैं, लेकिन खर्च भी बहुत अधिक कराते हैं। अगर शुभ हो तो परलोक और अध्यात्म के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ये थे बृहस्पति ग्रह के 12 भावों में फल। अगर आपकी कुंडली में गुरु शुभ है तो जीवन में सुख, ज्ञान और समृद्धि मिलती है। अगर कमजोर हो तो योग्य ज्योतिषी से उपाय जरूर करवाएं। और हाँ, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।